हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। KN स्टोरीटेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है रिया। दुबई वो शहर जो रेगिस्तान से निकला और आसमान को छूने लगा। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, सोने जैसी चमकती रेत, नीला अरब सागर और रातें जो दिन से भी ज्यादा रोशन होती हैं। बुर्ज खलीफा की लाइट्स, पाम जुमेरा का नक्शा जो अंतरिक्ष से भी दिखता है, दुबई मॉल की चकाचौंध और पुराने बाजारों की खुशबू। इसी चमकते शहर में शुरू होती है रिया और जायद की रोमांटिक प्रेम कहानी। रिया कपूर 29 साल की एक भारतीय फैशन डिजाइनर थी। मुंबई में अपना छोटा सा बुटीक चलाती थी, लेकिन सपना था दुनिया के बड़े फैशन इवेंट्स में हिस्सा लेना। दुबई फैशन वीक में उसका पहला बड़ा ब्रेक मिला। अक्टूबर का महीना था, दुबई में मौसम सुहाना, न ज्यादा गर्मी न ठंड। रिया प्लेन से उतरी तो हवा में ऊद और अगरबत्ती की खुशबू मिली। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही चमचमाती कारें और ऊंची इमारतें नजर आईं। वह जुबेरा के पास एक लग्जरी होटल में रुकी। पहला दिन था रिहर्सल का। शाम को वह अकेले दुबई मॉल घूमने निकल गई। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, फाउंटेन शो, आइस स्केटिंग रिंक, एक्वेरियम। रिया एक्वेरियम के सामने खड़ी थी कि अचानक किसी ने पीछे से कहा, ये शार्क तुम्हारी तरह खूबसूरत है लेकिन कम डेंजरस। रिया पलटी। सामने एक लड़का खड़ा था, लंबा कद, गेहुआ रंग, काली आंखें और मुस्कान जो दुबई की लाइट से भी तेज थी। उसने सफेद दिशदाशा और घुटरा पहना था। सॉरी, मजाक था, उसने अंग्रेजी में कहा, फिर हिंदी में, तुम भारतीय हो ना? रिया चौंकी। हाँ, आप। जायद अल मखटूम। मेरे नाना भारतीय थे, केरल से, इसलिए हिंदी अच्छी आती है। मैं दुबई में ही पैदा हुआ, बिजनेस करता हूँ। दोनों हंस पड़े। जायद ने रिया को फाउंटेन शो देखने ले गया। बाहर बुर्ज खलीफा के सामने पानी नाच रहा था, संगीत बज रहा था। जायद ने रिया के लिए कॉफी ली। कल मेरे साथ पुराना दुबई घूमोगी, असली दुबई जो टूरिस्ट गाइड में कम होता है। रिया राजी हो गई। अगली सुबह जायद अपनी चमचमाती रेंज रोवर लेकर आया। वे देरा गए, पुराना दुबई। स्पाइस सूप में मसालों की खुशबू, गोल्ड सूप में सोने की चमक। जायद ने रिया को अबाया ट्राई करवाए। फिर अबरा लकड़ी की नाव पर दुबई क्रीक क्रॉस किया। पानी पर सूरज चमक रहा था। जायद ने रिया का हाथ थामा। ये क्रीक दुबई की रीढ़ है। पहले यहीं से व्यापार होता था। रिया बोली, अब तो सब चमक दमक है। जायद मुस्कुराया। चमक बाहर की है, दिल तो वही पुराना है। शाम को वे बुर्ज अल अरब गए, दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल। जायद के जान पहचान से उन्हें रूफटॉप डिनर मिला। समुद्र के ऊपर, लाइट्स चारों तरफ। जायद ने रिया को अरबी मेज, मांस, हम्मूस, फलाफेल खिलाया। रिया ने भारतीय स्वीट शेयर किया। जायद ने कहा, तुम्हारी मुस्कान बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। रिया शर्मा गई। फैशन वीक शुरू हुआ। रिया का शो था। उसने इंडो अरेबियन फ्यूजन कलेक्शन पेश किया। लहंगे पर अरबी एम्ब्रॉयडरी, दुपट्टे पर गोल्ड थ्रेड। रैंप पर मॉडल्स चल रही थीं। जायद फ्रंट रो में बैठा तालियां बजा रहा था। शो खत्म हुआ तो बैकस्टेज जायद गुलाबों का बड़ा गुलदस्ता लेकर आया। तुमने जादू कर दिया रिया। रिया की आंखें भर आईं। फैशन वीक के बाद जायद ने सरप्राइज दिया, डेजर्ट सफारी। शाम को वे रेगिस्तान में पहुंचे। सुनहरी रेत के टीले दूर तक फैले थे। ड्यून बैशिंग जीप तेज रफ्तार से टीले पर चढ़ती उतरती। रिया चिल्लाई, जायद हंसा। फिर कैमल राइड। सूर्यास्त का समय, रेत लाल हो गई। जायद ने रिया को गले लगाया। ये सूर्यास्त तुम्हारे गालों जैसा है। रात को बेडूइन कैंप, अरबी संगीत, बेली डांस, हुक्काह। जायद ने रिया को अरबी डांस सिखाया। दोनों रेत पर नाचे। तारे ऊपर चमक रहे थे। जायद ने कहा, रिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। मुझे भी जायद, लेकिन मैं भारत लौट जाऊंगी। जायद ने हाथ थामा। दुबई और मुंबई के बीच सिर्फ फ्लाइट है, दिलों के बीच कुछ नहीं।
अगले दिन वे पाम जुमेरा गए। आर्टिफिशियल पाम आइलैंड, अटलांटिस होटल में एक्वेरियम, फिर वाटर पार्क। दोनों स्लाइड्स पर खेले जैसे बच्चे। शाम को प्राइवेट बीच पर जायद ने रिया को शीशा पिलाया। फिर बुर्ज खलीफा टॉप, 124वीं मंजिल, पूरा दुबई पैरों तले। फाउंटेन दूर नाच रहा था। जायद ने रिया को पीछे से गले लगाया। ये शहर मेरा है, लेकिन अब तुम्हारा भी। आखिरी हफ्ता, जायद ने सबसे बड़ा सरप्राइज प्लान किया, हेलीकॉप्टर राइड। ऊपर से दुबई का नजारा, पाम का आकार, वर्ल्ड आइलैंड्स, बुर्ज अल अरब। फिर वे अबू धाबी गए। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद, सफेद संगमरमर, सोने की चमक। मस्जिद के आंगन में जायद घुटनों पर बैठ गया। जेब से रिंग निकाली, दुबई के पल और डायमंड की। रिया कपूर, तुम मेरी जिंदगी में रेगिस्तान की पहली बारिश की तरह आई हो, अनोखी, ताजगी देने वाली और हमेशा रहने वाली। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी हमेशा के लिए? रिया रो पड़ी। उसने जायद को गले लगाया। हाँ जायद, लाख बार हाँ। मस्जिद की गोलबंदी ऊपर चमक रही थी, लेकिन रिया का टिकट था। एयरपोर्ट पर आंसू। जायद ने कहा, मैं जल्दी भारत आऊंगा, परिवार से मिलूंगा। हमारा प्यार रेगिस्तान जितना मजबूत और बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा है। 2 महीने बाद जायद मुंबई आया। रिया के मम्मी पापा से मिला। पहले थोड़ी हिचक, दुबई में रहेगा, संस्कृति अलग, खाना अलग। लेकिन जायद ने सबको जीत लिया। हिंदी बोली, भारतीय खाना खाया, रिया के बुटीक में मदद की और कहा कि रिया की खुशी में उसकी खुशी है। शादी मुंबई में ट्रेडिशनल हिंदू रीति से हुई। रिया लाल लहंगे में, जायद शेरवानी में। फिर दुबई में अरबी स्टाइल रिसेप्शन, पाम जुमेरा पर। अब वे दुबई में रहते हैं। रिया अपना फैशन ब्रांड चला रही है, इंडो अरेबियन फ्यूजन। जायद अपना बिजनेस। उनका घर पाम जुमेरा पर है, समुद्र दिखता है। हर वीकेंड डेजर्ट सफारी या बीच। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी नूर और बेटा आरव। नूर को रिया हिंदी सिखाती है, आरव को जायद अरबी। हर साल मुंबई आते हैं, परिवार से मिलते हैं। और हर अक्टूबर में जायद रिया को दुबई मॉल के एक्वेरियम के सामने ले जाकर कहता है, याद है वो पहला दिन? रिया मुस्कुराती है, जब तुमने शार्क से कंपेयर किया था। कैसे भूल सकती हूँ। दुबई की चमकती रेत में उनका प्यार आज भी चमकता है, गहरा, चमकीला और अनंत। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार न रेगिस्तान की गर्मी जानता है, न चमक दमक की चकाचौंध। जब 2 दिल मिलते हैं तो दुनिया का सबसे नया शहर भी अपना सा लगने लगता है।